दोस्तों नमस्कार, मैं देव शेखावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग में। दोस्तों, हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई, इनके बहुत से सवाल होते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर, इन विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक है हमारे डेयरी का, हमारे जो घर पे जो हम पशुपालन कर रहे हैं उसका, उस बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ। यदि आपने व्यवस्था इस तरीके से कर ली तो आपकी डेयरी, आपका पशुपालन 101% वो कामयाब होगा ही होगा। क्योंकि जो भी कोई जिसे एनर्जेटिक पशुपालक है ना, वो क्या करता है कि वो आगे की नहीं सोचता, वो अपने काफ की जो प्रेगनेंसी जो होती है, यानी कि जब बच्चा जब पेट में होता है ना, उस दिन से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये होता है एक सफल डेयरी फार्मर। सफल डेयरी फार्मर आगे की सोच के चलता है। उसमें करना क्या होगा, हमें जब पशु हमारा ब्याने वाला है तो 60 दिन पहले, यानी कि 2 महीने पहले उसकी दूध निकालना बंद कर दें, उसकी चुआई बंद कर दें, उसको ड्राई कर दें। और ड्राई करने के बाद में उसको जो फीड देना है वह है कंसंट्रेट फीड देना होगा आपको, ताकि ये जो 2 महीने होते हैं इसी में पशु 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी और फैट को जमा करता है, जो उसके पूरे लैक्टेशन पीरियड में काम आती है। गौर से सुनना दोस्तों, और मैं आपको इसके अंदर लास्ट तक बने रहना, बहुत उपयोगी चीजें बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो मित्र हैं जिनको आपको ये लगे कि ये वीडियो उनके लिए भी कुछ सहयोगी हो सकती है तो उनको फॉरवर्ड कर देना। लाइक जरूर मार देना दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक जरूर करेंगे। तो 60 दिन पहले से आपने उसकी तैयारी शुरू करनी है। ब्याने के 60 दिन पहले से आपको उसको मोटे अनाज ले लेने, जितने भी आपके पास है, क्योंकि आप सभी किसान हैं, पशुपालक हैं, मोटे अनाज के बारे में अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। मोटे अनाज में गेहूं है, चना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जो चीज आपको मिले वो सारे मोटे अनाज आप ले लें। सभी को ग्राइंड करके अपने पशु को मोटा अनाज देना है, 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर के साथ में। अब आप पूछेंगे मिनरल मिक्सचर कौन सा, तो भाइयों बहुत सी कंपनियां आती हैं, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करता, किसी का प्रमोशन नहीं करता। और बाजार के अंदर वीएम ऑल चिलिटेड के नाम से आता है, सीआरएस के नाम से आता है, एग्रीमिन चिलिटेड के नाम से आता है। किसी भी कंपनी का आप अपने विवेक के अनुसार, उसके ऊपर कंटेंट लिखे होते हैं, अपने समझ के अनुसार किसी भी कंपनी का आप मेडिकल स्टोर से मिनरल मिक्सचर अवश्य लेके आए। और यदि मिनरल मिक्सचर आप नहीं खरीदना चाहते और उसकी जगह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा जो उसके प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर हमें पशु को देने चाहिए बिना किसी एलोपैथिक उपचार के। और आप जब उसको मिनरल मिक्सचर और आपका जो कंसंट्रेट फीड है वो दे रहे हैं, उसी के साथ में उसको चालू रखें। और जो मेरे भाई उस पशु को कैल्शियम दे रहे थे वो कृपा करके 20 से 30 दिन पहले, एक बार सुन लें इसको अच्छी तरह से, बहुत से पशुपालक ये गलती करते हैं, 20 से 30 दिन पहले कैल्शियम को बिल्कुल बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? क्योंकि पशु के अंदर, अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां से कैल्शियम रिलीज होती है, और अगर आप उसको ओरली ठूसे जाओगे, उसको कैल्शियम भर भर के दिए जाओगे, तो मेरे भाई जब वो काल्विंग करेगा, वो ब्याएगा, बछड़ा या बछिया देगा, तो उस टाइम उसके माइंड से संकेत नहीं जाएगा उस कैल्शियम को रिलीज करने का, और आपका पशु मिल्क फीवर में आ जाएगा। समझ गए? मिल्क फीवर में आने का ये सबसे बड़ा कारण है। आपको 20 से 30 दिन पहले कैल्शियम बंद कर देना है। उससे पशु ये सोचेगा कि अब तुझे तैयार रहना है, जब तुझे कैल्शियम की जरूरत पड़े तो इमीडिएटली तुझे कैल्शियम रिलीज करना होगा। तो वो अपनी तैयारी 25 दिन पहले तैयार हो जाएगा उस चीज के लिए, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा। और ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना दें, उसको देना ही बंद नहीं करना है, देना है उसको कैल्शियम देना है, लेकिन ब्याने से 30 दिन पहले बंद कर देना है। फिर कब देना है? फिर उसको ब्याने के 3 दिन पहले। कैल्शियम जेल आती है बाजार में, बहुत सी जेल आती हैं, किसी एक कंपनी की नहीं, बहुत सी आती हैं। जैसे कैलब जेल आती है, एक 300 ml की बोतल आती है लंबी गर्दन की,
उस तरह की कैल्शियम जेल आप ले आए। ये टोटल 4 बोतल ले आए आप, जो आपको एक तो देनी है ब्याने से 3 दिन पहले और एक दिन देनी है ब्याने वाले दिन, फिर उसके बाद में ये देनी ब्याने के बाद में 2 दिन तक। इससे होगा क्या, आपका पशु जो है वो कैल्शियम में नहीं आएगा, मिल्क फीवर में नहीं आएगा, और पशु की जो दूध देने की क्षमता है वो ऊपर यानी कि चरम तक बनी रहेगी, पशु के अंदर गिरावट नहीं आएगी। समझ गए ना अच्छी तरह। इसके बाद जब पशु ब्याता है तो ब्याते ही तुरंत अपना फर्स्ट एड किट पास में रखें। पशु की जो आपका जो काफ है उसकी नाल को नए ब्लेड से उसको काटें और वहां पे पोटेशियम पेरमैग्नेट यानी कि लाल दवा का घोल लगा के उसके लगा दें या डेटॉल लगा दें, ठीक है। और आपका जो काफ है उसके मुंह और नाक से जो म्यूकस होता है ना, जो लिक्विड सा लगा होता है, उसको साफ कर दें। उसको साफ करने से क्या होगा, उसके नाक और मुंह में जो गंदगी है वो फेफड़ों तक नहीं जा पाएगी, और उस काफ को उठा के आपके पशु के सामने डाल दें, उसको चाटने दें अच्छी तरह। और इसी के साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको यह विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपका पशु प्लेसेंटा यानी कि जेर गिराए या नहीं गिराए, 2 घंटे के अंदर अंदर उसे उसकी माँ का पहला दूध 2 घंटे के अंदर अंदर पिला देना है। यानी कि जो कीला बोलते हैं, कोई खीस बोलता है, उसको 2 घंटे के अंदर अंदर काफ को पिला देना है। और जो आपका पशु है उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उस पशु की, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन होती है, कुछ तो वो जेर देता है, कुछ वो बच्चा देता है, तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाता है। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले जो औटी चढ़ाते हैं, जिसको औटी बोलते हैं, जिसमें मेथी होती है, गुड़ दाना होता है, और इस तरह का अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। उसके साथ में ही आप उसके अंदर 250 ग्राम कोई भी यूट्राइन टॉनिक जैसे यूट्रेटोटॉन आदि आते हैं, आप किसी भी एक कंपनी का यूट्राइन टॉनिक लें और उस आउटी में डाल दें, और साथ में ही 50 ml मल्टीविटामिन लिक्विड जो आता है वह भी उसके अंदर मिला दें और उस पशु को रख दें। साथ में उसी आउटी के अंदर आपको कैल्शियम भी देना है, चाहे वो कैल्शियम जेल हो, चाहे कैल्शियम साधारण हो, या फिर उसको नाल के द्वारा दे दें, जैसा आपको ठीक लगे उसको कैल्शियम उसके पेट में पहुंचाना है, ठीक है ना। अब होता क्या है, आपने ये सब चीजें दे दी और बछड़े की भी सफाई अच्छे से कर दी, ठीक है। अब उसकी जेर गिर गई, जेर गिरने के बाद में आपको कोई भी जो टॉनिक होते हैं, एनर्जी बूस्टर टॉनिक आते हैं, जैसे LDM आता है, एनिमैक्स हेल्थ केयर कंपनी का है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने विवेक से ले लें, मैं एक नाम बता रहा हूँ। LDM करके एक आता है, आप LDM या एनाबोलाइट एविलबैक कंपनी का वो है, बहुत से आते हैं। आप किसी भी एक कंपनी का एनर्जी बूस्टर टॉनिक जो होता है वो लें और उसको सुबह और शाम 100 ml के हिसाब से अपने पशु को एनर्जी के लिए उसको ऑरली उसको दें, ताकि आपका पशु जो है, जो एनर्जी लॉस हुआ है, वो उसका एनर्जी का जो लेवल है वो वापस से बन जाए। अब इसके बाद क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, जो पूरी प्रक्रिया में आपको लास्ट तक काम आने वाली है। वीडियो में बने रहना अंत तक। आपको 20 से 21वें दिन अपने काफ का यानी कि बछड़ा बछिया या पट्टा पट्टी जो भी है उसका, गाय या भैंस जो ब्याई है उस ताजा गाय भैंस का 20वें और 21वें दिन पे डीवॉर्मिंग करवा देनी है। डॉक्टर की सलाह लेकर, आपके नजदीकी जो भी कोई भी पशु चिकित्सक है उसकी सलाह के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार उसकी 21वें दिन डीवॉर्मिंग करवा दें। तो लैक्टेशन पीरियड में रहेगा, दूध देगा, तब तक आपको उसके चालू रखने हैं। वो क्या क्या है ये सुन लो मेरे से। आपको उसके फीड के अंदर मिनरल मिक्सचर हमेशा रखना है, मिनरल मिक्सचर हर रोज देना है, भूलना नहीं है। कैल्शियम हर रोज उसको पिलाना है, बीच बीच में जरूर बंद कर दें, हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया फिर से चालू कर दें। उसके साथ में पशु को बाईपास फैट देना है, तेल और घी देने से बचें, बाईपास फैट दें। यह सबसे अच्छा, सस्ता
और 100% रिजल्ट काम करने वाला नुस्खा है आपके पशु के फैट और दूध के फैट बढ़ाने में। तीसरी चीज है कि उसको पशु को और काफ को लीवर टॉनिक आप पिलाते रहें, बीच में बंद कर दें। कोई भी चीज आप दे रहे हैं 7 दिन बंद कर दें, 7 दिन उसको चालू रखें, इस तरीके से देना है। एक आता है दोस्तों टॉक्सी बाइंडर। टॉक्सी बाइंडर आपको 10 दिन में 2 दिन 3 दिन जरूर प्रयोग करना है। या पशु के लिए कोई भी भूख बढ़ाने का चूर्ण जो होता है, पाचक चूर्ण जिसको हम बोलते हैं, वह पाचक चूर्ण, या जितनी जैसे कोई फीड के लिए जो बोलस आती है, जैसे डाइजप आती है, फ्लोरासेक आती है, बायो बूस्ट आती है, इस तरह की उसको 2 दिन तक जरूर दें, बीच बीच में 15 से 20 दिन में एक बार 2 दिन तक दे दें। उससे क्या होगा, जो भी वह चारा दाना जो भी खाता है वह उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने के कारण या फिर इंडाइजेशन के कारण उसकी भूख खत्म हो जाती है, तो वह हमें जरूर देना है और जो पाचक चूर्ण है उसका प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में जो आपका पशु है उसकी हर 3 महीने में, यदि वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी से बोलस से या लिक्विड से उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आप किसी भी डिवॉर्मर से उसकी डिवॉर्मिंग कर दें पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार। दूसरा जो आपका काफ है उसकी हर महीने 3 महीने तक डिवॉर्मिंग हर महीने करनी है। 3 महीने के बाद में हर 3 महीने पे, जैसे हम बड़े पशु की करते हैं उसी हिसाब से डोज उसकी बॉडी के अनुसार होना चाहिए। डोज के अंदर कमी बेसी नहीं होनी चाहिए, ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का कि इस तरीके से एक स्लैब बनाएं, नोट डाउन करके रख लें कि आप अपने पशु को कब कौन सी चीज दे रहे हैं ताकि भूल ना हो। और आपका जो फीड बैलेंस है उसके अंदर भी आप सारी चीजों को नोट करके चलेंगे तो आपके पशु की जो बॉडी है, जो उसका दूध देने की क्षमता है और उसकी जो शारीरिक जो चीजें हैं वो सब लास्ट तक बनी रहेंगी। आपका पशु टूटेगा नहीं, ना ही तो एनर्जी से ना ही दूध से। तो ये एक छोटी सी चीज है। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, उस लाल बटन को काला कर दो, मैं हर रोज आऊंगा आपके सामने, और उस बेल आइकन को भी दबा दो। उससे पता है क्या होगा, उससे होगा ये कि जो भी मेरी वीडियो आएगी पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाएगा और आपकी हमारी मुलाकात हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये जो डेयरी फार्मिंग चैनल है वो आप ही के लिए है। तो नीचे कमेंट करके लिखना आपको अगली वीडियो किस विषय पे चाहिए। तो जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जो कमेंट आएंगे मैं उसी पे एक वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा, मेरे विवेक और मेरी क्षमता के अनुसार फिर से बताने आ जाऊंगा। और कुछ कमी हो तो भी आप बताना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, राम राम।